अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। पेंशन मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा रेलवे मुलाजमीन, यूनिटी स्टोर मुलाजमीन जो हैं, इसके अलावा जो 15% पेंशन की पे में इजाफा था वो क्यों नहीं मिला। इसके अलावा बहुत खबरें हैं जी इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये 4 से 5 जो खबरें हैं वो इस वीडियो में कवर कर सकूँ। और सिंध हुकूमत ने जो नोटिस जारी किया है न्यू, कल हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने DRA किन मुलाजमीन को दिया है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको पता है मेरी एक रूटीन है, अभी मैं कितनी खबरें दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये कम से कम 2 से 3 वीडियो बनती है, लेकिन मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यूट्यूबरों की तरह व्यूज़ और लाइक के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता रहता हूँ। जब टाइम मिलता है, अच्छी खबर होती है, 100% श्योर होता हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है, मैंने मरना भी है। लेकिन इन लोगों ने नहीं मरना, लेकिन मैंने मरना है, इसलिए मुझे डर है और मरना मैंने, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सारी खबरें मैं एक वीडियो में कवर कर लूँ। मैं 5-6 वीडियो ना बनाऊँ, आप लोगों को जो कीमती टाइम है वो ज़ाया ना करूँ, आपका कीमती टाइम वेस्ट ना करूँ, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के, हर बंदे के पास टाइम में बहुत कम है। सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है हम बात करते हैं रेलवे मुलाजमीन के लिए। रेलवे मुलाजमीन की जो पेंशन में 7% इजाफा हुआ था, अभी तक उनकी पेंशन उनके अकाउंटों में बढ़ी हुई नहीं आई। एक ये खबर दे रहा हूँ, रेलवे मुलाजमीन की जो पेंशन में 7% हुकूमत ने इजाफा किया था, वो पेंशन अभी तक रेलवे मुलाजमीन की उनकी अकाउंटों में नहीं आई। ये सरसर जाती है हुकूमत को सोचना चाहिए। बेचारा जो पुराने रेलवे मुलाजमीन हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपया पेंशन ले रहे हैं, तो उनके साथ सरसर जाती है। इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि आप इनके ऊपर थोड़ा नज़रसानी करें, उनके ऊपर रहम करें। इनकी जो पेंशन है रेलवे मुलाजमीन की, उनको उनके अकाउंटों में देनी चाहिए। एक तो ये खबर होगी। दूसरी खबर जो है, जो हमारे पुराने रिटायरमेंट मुलाजमीन हैं, उनकी पे पहले पेंशन थी वो ले रहे थे 8,000 9,000, वो हुकूमत ने 8,000 से करके उनकी पेंशन कर दी थी 11,000 रुपया। उनकी पेंशन में 15% इजाफा किया था, उनकी भी पेंशन उनके अकाउंटों में नहीं आई, उनकी पेंशन में उनके अकाउंटों में नहीं आई। वो भी हुकूमत के साथ हम अपील करेंगे भी आप लोग उनकी पेंशन जो है, जो बढ़ी हुई पेंशन है, उनके अकाउंट में डालें। महंगाई देखें, दूध का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, और पेंशन 11,000 12,000, बेचारा जो गरीब बंदा है वो पेंशन ले रहा है। पुराने जो पेंशन है इनके साथ सरसा जाती है। कम से कम जो इनकी पुराने बंदों की जो पेंशन है, उन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क पाकिस्तान की, इनकी पेंशन कम से कम 25 से 28 हज़ार रुपये होनी चाहिए इनकी पेंशन। ये इनकी भी सर, इनके साथ भी जो सरसर है वो ज्यादा की जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान ज्यादा कर रही है। इसके अलावा जो इससे जो बड़ी गुड न्यूज़ थी वो ये थी, जो पहले सूबाई हुकूमत ने राज ID के ऊपर जो पे शिफ्ट की थी, उनकी पे जो 22-23 तरीक को आ जाती थी उस टाइम पे, अभी सिंध हुकूमत ने भी कल नोटिस जारी कर दिया है। उसने भी ये जो राज ID वाली पे है उसने भी शिफ्ट कर दी है। सिंध हुकूमत ने काफ़ी मुलाजमीन की जो पे है वो राज ID पे शिफ्ट हो गई है। अभी राज ID का फ़ायदा क्या है, काफ़ी लोग ये भी मुझे सवाल करते हैं जी तो राज ID का क्या फ़ायदा होगा। राज ID का ये फ़ायदा होगा, जो आपकी पे पहले 1 को 2 को या 28 को आती थी, वो आपको 22-23 को आपकी जो पे है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। डायरेक्ट हुकूमत के थ्रू आपको जो पे है वो मिल जाएगी। इस राज ID के अंदर कोई मतलब कोई लोन पार्टी नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। मतलब किस तरह बैंक हुकूमत बैंक को देती है, बैंक जो है वो आगे आपको पे देता है, इस तरह वो बैंक वाला सीन अंदर से ख़त्म हो गया। डायरेक्ट राज ID थ्रू जो आपकी पे है आपके अकाउंटों में जल्दी आ गई करेगी। एक राज ID का ये फ़ायदा है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिटी स्टोर मुलाजमीन। यूनिटी स्टोर के जो मुलाजमीन थे, इनकी हुकूमत ने को पता नीलामी कर दी थी। यूनिटी स्टोर के मुलाजमीन, काफ़ी मुलाजमीन को हुकूमत ने उनको पैसे देकर, मतलब उनको फ़ंड देकर, उनकी उजरत बनती थी वो देकर, या उनको 10-15-20 हज़ार देकर उनको नौकरी से फारग कर दिया था। यूनिटी स्टोर जो मुलाजमीन था वो सारा हुकूमत ने महकमे ही फारिग कर दिया था। अभी कुछ लोग यूनिटी स्टोर के मुलाजमीन जो थे, हुकूमत ने किसी और महकमे ने उनको उनमें जम कर दिया, जिनकी सिफारिशें चलती थी। जो बेचारे मेरी तरह थे वो उनको 10-15 लाख रुपए देकर उनको घर भेज दिया। पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूनिटी स्टोर का जो मुलाजमीन है उसने खुदकुशी कर ली थी बेचारे ने, इसकी गम की वजह से। इसलिए उनकी भी जो पे है वो भी तो कैसी आएगी, नहीं आएगी। अभी काफ़ी लोग बेचारे जो बेरोजगार हो गए यूनिटी स्टोर मुलाजमीन ने, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये खबर थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है सरकारी मुलाजमीन के लिए, वो जो मुझे लग रहा है अभी ये खबर अच्छी है, ये देनी चाहिए, उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए,
वो है गवर्नमेंट 30% DRA अलाउंस जो का मुलाजमीन को नहीं मिला। उसकी सिलसिले में जो रहमान बाजवा साहब हैं वो इस्लामाबाद गए थे अपनी टीम को लेकर, उधर रैली को लेकर। इस्लामाबाद में उसके ऊपर आंसू गैस और शेलिंग की गई है। रहमान बाजवा साहब उसकी टीम भाग भाग कर अपनी जान बचाकर थोड़ा सा पीछे हटे और वापस आ गए। ये खबर थी जी। ये भी ज़्यादती की है रियासत हुकूमत पाकिस्तान ने। भी एक पुरअमन और रैली लेके जा रहे थे सरकारी मुलाजमीन भी, हमारा काफ़ी महकमे को 30% DRA अलाउंस नहीं मिला, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको प्राइवेट करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा टीचर देख लें, मतलब काफ़ी और महकमे वो देख लें, इसके सिलसिले में काफ़ी खबरें आ रही थी। अभी हर बंदा अपने महकमे के ऊपर हो रहा है। जो FC बलोचिस्तान वाले हैं वो कहते हैं हमारी 30% पे नहीं आई, वो टीचर कहते हैं हमारी नहीं आई। ये काम सिलसिला चलता जाएगा। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, आप इनके जो पे के मसले हैं वो हल किए जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ ये जो पुराने पेंशन वाले लोग हैं हमारे बाप की उम्र के, वो नीचे हमारी गाली भी देते हैं, हमें कोई मसला नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है भी। आप हमें कह रहे थे पेंशन बढ़ गई है लेकिन बढ़ी नहीं, लेकिन हम खबर देता हूँ, पेंशन बढ़ाना या ना बढ़ाना वो हुकूमत का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं खाली जो खबर होती है वो भी मैं कोशिश करता हूँ 95% तक जब मुझे सोर्स मिलती है उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। इस तरह नहीं मुँह उठाया कैमरे का बैठ के वीडियो शूट कर दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। जब मुझे 100% श्योर होता है उसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे अपना बहनों, मेरी माएँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। ठीक हो गया। और एक और बड़ी खुशखबरी, जो वो बेवा का पेंशन का हक था वो बहाल हुआ था। तलाक याफ्ता बेटी का जो हक था वो बहाल हुआ था। उसका लिंक मैंने नीचे लगाया हुआ वीडियो का, वो भी चेकआउट कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को ज़्यादा दें। अल्लाह हाफ़िज़।